दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय हिनू रांची के द्वारा यहाँ पे जो है एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशंस यहाँ पे निकाली गई है। रिसेंटली में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। मेल फीमेल दोनों कैडेट के लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आप एज ए टीचर्स के रूप में केंद्रीय विद्यालय में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है इसके इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सीधी भर्ती है। ओनली जो आपका क्वालिफिकेशंस डिटेल्स होगा उसके आधार पर यहाँ पे जो है साक्षात्कार यहाँ पे ली जा रही है। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की जो है आपका इसमें पैसे आपको यहाँ पे देने नहीं पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की अप्लीकेशंस भी यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सारे डिटेल्स जो मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन होगा उस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी इस प्रकार की झारखंड के गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो केंद्रीय विद्यालय हिनू रांची के द्वारा यहाँ पे जो है रिसेंटली में निकाली गई है। अगर आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से होंगे, अगर आप टीचर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है इसके इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ओनली इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका सिलेक्शन होने वाली है। और अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं तो उनको जो है 26 से लेकर 27,000 के बीच में जो है आपको पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। ये रिक्वायरमेंट जो निकाली गई है आपकी प्योरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको यहाँ पे रखी जाएगी। तो यहाँ पे बात करें कि इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, तो आवेदन करने के लिए सबसे फर्स्ट इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दी गई है इसमें आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद जो इसकी बायोडाटा फॉर्म होगी उसको आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर जो है इसकी एक प्रिंट आउट ले लेनी है। डाउनलोड करने के बाद देन आपका जो क्वालिफिकेशंस डिटेल्स होगी जो यहाँ पे इन सब सारे डिटेल्स को जो है आपको बायोडाटा में आपको डिटेल्स भर लेनी है। उसके बाद आपका जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगी उस दिन इंटरव्यू के दौरान जो है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड जो आपका बायोडाटा मैंने आपको बताई इन सभी को जो है आपको इंटरव्यू के दौरान यहाँ पे लेके जानी है। ठीक है, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे इसकी जो गूगल फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इस गूगल फॉर्म में जो है आपको 16 अगस्त से पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं आपको आगे में इसको पूरी डिटेल्स यहाँ पे बतलाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में यहाँ पे बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पोस्ट यहाँ पे दी गई है केंद्रीय विद्यालय जो हिनू के द्वारा यहाँ पे जो पोस्ट नेम आपका यहाँ पे निकाली गई है, तो यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी मैथ्स एंड टीजीटी संस्कृत, ये जो है आपका यहाँ पे पोस्ट दी गई है। तो ये आपकी इंटरव्यू बेसिस पे होने वाली है। तो इंटरव्यू देख पा रहे हो कि जो पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, इन सभी का यहाँ पे जो पोस्ट है इन सभी के पोस्ट के लिए जो है आपका 17 अगस्त को यहाँ पे इंटरव्यू ली जाएगी। ये दोनों जो आपको यहाँ पे पोस्ट दी गई है इन दोनों में जो है आपका इंटरव्यू का डेट यहाँ पे सेम दी गई है 17 अगस्त को। अगर आप टीजीटी मैथ्स या फिर टीजीटी संस्कृत की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका जो है 18 अगस्त को यहाँ पे आपकी इंटरव्यू होगी। ठीक है, जो इंटरव्यू की वेन्यू आपको दी गई है, तो अगर आप यहाँ पे 17 अगस्त को आपकी इंटरव्यू होती है तो 17 अगस्त को जो है पीजीटी इंग्लिश एंड टीजीटी साइंस के लिए जो आपका इंटरव्यू की वेन्यू रखी गई है केवी हिनू एजी मोर डोरंडर रांची 834002, ये आपका जो है इंटरव्यू का वेन्यू यहाँ पे दी गई है। वहीं पे अगर आप 17 अगस्त को जिन कैंडिडेट का यहाँ पे इंटरव्यू है, अगर आप पीजीटी बायो या फिर पीजीटी फिजिक्स में अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो इंटरव्यू को वेन्यू दी गई है 17 अगस्त को ही जो है केवी सीआरपीएफ तिरिल आश्रम धुरवा रांची 834003, ये आपका इंटरव्यू का वेन्यू दी गई है। तो अगर आप बायोलॉजी फिजिक्स पीजीटी में अप्लाई करते हैं तो इस इंटरव्यू में जो है आपको 17 अगस्त को यहाँ पे वेन्यू दी गई है। ठीक है, आप इसमें जाकर जो है आप इंटरव्यू दे सकते हैं। वहीं पे अगर आप टीजीटी मैथ्स या फिर टीजीटी संस्कृत की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इन सारे कैंडिडेट का जो है 18 अगस्त को यहाँ पे इंटरव्यू होगी केवी सीसीएल राजेंद्र नगर हेहल रांची 834005, ये इसका वेन्यू दी गई है इंटरव्यू का वेन्यू। तो आप इस वेन्यू में जो है जा कर के जो है आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। वहीं पे इसकी क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप पीजीटी फिजिक्स या फिर पीजीटी इंग्लिश या फिर पीजीटी बायो ये सब की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर यहाँ पे पीजीटी है इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रखी गई 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी एमए कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल्स ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट। तो अगर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी या फिर एमए की कोर्स कर रखे होंगे एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ अगर आप उत्तीर्ण हुए होंगे तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा भी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है पीजीटी की पोस्ट के लिए
तो अगर आपने मास्टर डिग्री भी कर रखे होंगे एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण किए होंगे एंड साथ में अगर आपका यहाँ पे बीएड होगी तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर यहाँ आपका टीचिंग में हिंदी एंड इंग्लिश में होगी तो यहाँ पे आपको प्रोफिशिएंसी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जो नोट की कंडीशंस में यहाँ पे दी गई है पीजीटी की कैंडिडेट के लिए, तो कैंडिडेट हैविंग अ स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो यहाँ पे अगर आपका स्पेशल बीएड या अगर होगी तो वैसे कैंडिडेट जो है पीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। वहीं पे जो आपका सेकंड पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है टीजीटी साइंस या फिर टीजीटी मैथ्स या फिर टीजीटी संस्कृत के लिए, जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट के लिए। तो अगर आप इसका इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो ये इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशंस ली जा रही है, तो अगर आपने 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, तो अगर आपने जो है 4 इयर्स के जो है डिग्री कोर्स कर रखे होंगे किसी भी रीजनल कॉलेज जिसमें कि आपका एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट से होगी, एटलीस्ट 50 मार्क्स के साथ अगर आप उत्तीर्ण किए होंगे तो आप टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स या फिर टीजी संस्कृत की पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप जो है बैचलर डिग्री कर रखे होंगे एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ अगर आप उत्तीर्ण हुए होंगे, अगर आपका बैचलर डिग्री में मैथ सब्जेक्ट होगा एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका कम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दी गई है द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड कम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट, इनमें से अगर आपके यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशंस होगा बैचलर डिग्री मैथ्स के साथ में तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकती हैं, आप इसके इंटरव्यू में शामिल हो सकती हैं। वहीं पे जो आपका डिजायरेबल जो यहाँ पे आपको दी जाएगी तो प्रोफिशिएंसी इन द टीचिंग थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, मीडियम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो अगर आपका टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश में अगर होगी एंड आपका कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे बेसिक होगा तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो ये आपका क्वालिफिकेशंस रखी गई है पीजीटी एंड टीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। वहीं पे बात करें जो इसकी गूगल फॉर्म को आप कैसे डाउनलोड करके जो है क्या क्या भरना है, तो चलिए मैं आपको इसकी जो गूगल यहाँ पे जो बायोडाटा फॉर्म है उसको ओपन करके जो है बायोडाटा फॉर्म का सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देते हैं। तो ये जो है केंद्रीय विद्यालय हिनू का बायोडाटा फॉर्म है। सबसे फर्स्ट इसकी आप प्रिंट आउट ले लेनी है। देन यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। जो आपका नेम होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। आपका फादर्स नेम यहाँ पे देना है। डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन किए वो अगर आपका यहाँ होगा तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है खाली छोड़ सकते हैं। आप किस भी कैटेगरी से होंगे वो आपको यहाँ पे देना होगा। आपका जो रिसेंट का फोटो होगा वो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। देन नीचे में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पे डिटेल्स देनी है। फर्स्ट में जो है सेकेंडरी डिटेल्स देनी है। बीए, आप बीएससी कौन सा क्वालिफिकेशन से, एमए, एमएससी, बीएड, एमएड, ये सब सारे डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। कौन से ईयर्स में आप पास आउट हैं, आपका मार्क्स यहाँ पे कितने आए हैं, कितने मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं, परसेंटेज, ये सब सारी डिटेल्स जो है आपको अच्छी तरह से जो है इस बायोडाटा फॉर्म में आपको फिल कर लेनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगी तो आपको यहाँ पे जो है शो कर देनी है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हॉबीज़ यहाँ पे दी गई है। कंप्लीट जो है आपका एड्रेस दी गई है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। देन आपका नीचे से सिंपल से जो है आपको यहाँ पे सिग्नेचर्स कर देनी है, ठीक है। तो ये इसका बायोडाटा फॉर्म है। तो आप जिस भी दिन आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस दिन जो है इस फॉर्म को, जो बायोडाटा फॉर्म है, इसको आप इंटरव्यू के दौरान जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगी उसके साथ अटैच करके आपको लेके जानी है। और अगर आप चाहते हैं कि जो इसका गूगल फॉर्म है उसको आप ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं बिना मिस्टेक किए, तो इसका ऑलरेडी मैं जो है एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर जो है पूरी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं कि गूगल फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। सारे डिटेल्स जो है मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे बतलाएं। तो इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप चाहें तो वहाँ से जो है आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।